हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है एक छोटा सा घर हो। हर स्त्री का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो जहां सब खुशी खुशी रहें। उसके घर के आसपास ही उसकी दुनिया होती है। शादी के पहले नीरू ने भी ख्वाब देखे थे कि वह अपने ससुराल में अपने सास ससुर और पति बच्चों के साथ खुशी खुशी रहेगी, परंतु उसका यह ख्वाब जल्द ही चकनाचूर होकर बिखर गया। घर में प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर कलेश होता रहता था। ससुराल में उसकी कद्र किसी नौकरानी से ज्यादा ना थी। पानी जब सिर से ऊपर चला गया तो अरुण ने तय किया कि अब वह नीरू को लेकर घर से अलग हो जाएगा। सास ससुर ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा कि अभी नया नया जोश है, घर से बाहर कुछ दिन रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा तो लौटकर आ ही जाएंगे। एक ओर अहम की लड़ाई थी, दूसरी ओर हक की। कोई झुकने को तैयार नहीं था। अरुण भी नीरू को उस घर में नौकरानी की तरह रात दिन खटते हुए नहीं देख सकता था, सो उन्होंने किराए पे रहना ठीक समझा। अरुण और नीरू के घर जब रोहन पैदा हुआ तो खर्चे भी बढ़ गए। घर के किराए, बिजली, पानी, राशन, इन सब में अरुण की पूरी आमदनी खर्च हो जाती और महीने के अंत होते होते ठन गोपाल। इस बीच ससुराल में देवर और ननद की भी शादियां हुई, परंतु ससुर और सास के रवैये में जरा भी अंतर नहीं आया था। देवरानी के साथ भी बुरे व्यवहार के कारण देवर भी अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लग गया था। ननद प्रीति की शादी के बाद उसके पारिवारिक मामलों में भी नीरू के सास ससुर इतनी ज्यादा दखलंदाजी किया करते थे कि ननद की भी अपने पति और अपने सास ससुर से नहीं बनती थी। वे लोग अपनी बेटी प्रीति को बेहद चाहते थे, इसलिए उसकी हर सही गलत बात में झगड़ने के लिए प्रीति के घर पहुंच जाते थे। उसके पति रोहन को बात बात में डांटते धमकाते थे। इनकी दखलंदाजियों के कारण प्रीति के ससुराल में कलह इतनी बढ़ गई कि ससुर जी ने प्रीति के नाम से अपने सामने वाली बिल्डिंग में ही एक घर खरीदकर उनके नाम कर दिया और दोनों बेटों को इसकी भनक तक ना लगी। परंतु यह बात नीरू की देवरानी से ज्यादा दिन तक छिपी न रह सकी। वह पास में ही रहती थी, सो उसके पड़ोसियों से उसे यह बात पता चल गई। बातों बातों में उसने नीरू को भी यह बात बता दी। इधर नीरू और अरुण को अपने घर से अलग रहते रहते तकरीबन 20 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी वे अपने घर के लिए डाउन पेमेंट भी जमा नहीं कर सके थे। एक दिन नीरू ने हाल चाल लेने के लिए अपनी सास को फोन किया तो बातों बातों में उन्होंने ताव से कहा, क्यों नहीं तुम लोग अपना घर ले लेते? कितने दिनों तक किराए के मकान में रहोगे? प्रीति को देखो, आज इतने बड़े घर की मालकिन है, तुम लोगों से छोटी है, पर अपने दम पर उसने अपना घर भी बना लिया। नीरू सारी बातें समझ रही थी, पर उसने प्रत्यक्ष होकर नहीं कहा कि प्रीति ने घर कैसे खरीदा है। यह बात वह जानती थी। नीरू बहुत नेक स्त्री थी। वह किसी प्रकार की कलह या झगड़ा झंझट नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रीति के घर की बात वहीं छोड़ दी और अपना घर ना खरीद पाने के पीछे की अपनी सारी मजबूरियां गिना दी। हाँ मम्मी जी, काश प्रीति की तरह मेरा भी अपना घर हो जाता तो कितना अच्छा होता ना। मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि घर की डाउन पेमेंट के लिए एक मोटी रकम चाहिए, बस उसी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। हम इतने सालों के प्रयास कर रहे हैं, और मम्मी जी गहने वगैरह भी तो इतने नहीं हैं कि हम उसे बेचकर उतनी रकम जमा हो जाए। नीरू ने सोचा, उन्होंने प्रीति को एक घर खरीद कर दे दिया है तो हमें तो डाउन पेमेंट की रकम तो दे ही सकते हैं। मम्मी जी बस वही डाउन पेमेंट पर बात अटक रही है, बाकी किस्त तो हम भर ही लेंगे। हर महीने इतना किराया भर भर कर हमारी तो कमर ही टूट गई है। किस्त भरने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे किराया भरते हैं वैसे किस्त भी भर देंगे। नीरू, पापा जी आ गए हैं, खाना मांग रहे हैं, चलो रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। और सब ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। अच्छा, नमस्ते मम्मी जी, अपना ख्याल रखिएगा। बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि फोन कट गया। नीरू ने निराश होकर फोन बगल में रख दिया। आज फिर वही हुआ था जो इससे पहले भी कई बार हो चुका था।
घर की बात हर बार निकाल कर मम्मी जी यही जताने की कोशिश करती कि हमसे दूर रहकर भी तुमने क्या कर लिया, मानो चिढ़ा रही हो। अरुण अपने माता पिता को भली भांति जानता था, इसलिए वह बड़ी मुश्किल ही कभी उनसे बात करता था। नीरू जब भी डाउन पेमेंट की बात करती तो पापा जी खाना मांगने लगते। आज फिर एक बार नीरू अपने घर का सपना चूर चूर होते देख रही थी। अब नीरू ने तय किया कि वह अब अपने सपने को पूरा करके ही मानेगी। नीरू ने अब दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। दूसरों के घरों से जो पैसा मिलता उसे नीरू का घर खर्च चलाती और अपने पति की कमाई को सेव कर कर रखती थी। इसी तरह कुछ दिनों के बाद नीरू ने डाउन पेमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए और अब एक नया घर भी ले लिया। इसी तरह कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने किस्तों पर पैसा जमा करके अपना एक खुद का घर बना लिया और उस घर में अब वह खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आदमी कुछ ठान ले तो वो करके ही मानता है। इसी पे हम आपको कुछ सुनाना चाहेंगे कि जिंदगी में कभी उदास न होना, कभी किसी बात पर निराश न होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज न खोना।